Hello students, most welcome in my class. Today we will study about pronoun. Yesterday we studied about adjective, but today we will study about pronoun. बच्चों सीक्वेंस का इसमें मैटर नहीं है, आगे पीछे हो जाता है। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की बात करेंगे बच्चों तो सर्वनाम जो है वो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ शब्द है। मान लीजिए इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि अ प्रोनाउन इज द वर्ड which we use in place of noun, नाउन के जगह पर प्रयुक्त हुआ शब्द जो है वो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। मान लीजिए इसकी डेफिनेशन और भी बन सकती है। Instead of noun, a pronoun is a word which we use instead of a noun. इसमें इसका एग्जाम्पल ऐसे बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। अब मान लीजिए राम बाजार जाता है तो वहाँ पर वो कुछ खरीदेगा, कुछ लेने गया है। अब दोबारा से सब्जेक्ट का रिपीटेशन ना हो इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे ही परचेजेस, खरीदता है, ही परचेजेस या ही बाइज, या पोटैटो खरीदता है तो ही यहाँ पे यूज हुआ। ऐसे बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो इसलिए प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। अब बच्चों इसके जो भाग हैं, जो काइंड्स हैं, ये मैं आपको 9 प्रकार के काइंड्स बताऊंगा। इसके बच्चों आपको 9 काइंड्स में बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में 4 आपको आज मिलेगा और बाकी के 5 नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो बच्चों उम्मीद है फिर से आप देख लें। प्रोनाउन इज अ वर्ड, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसको हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं। राम गोज टू मार्केट, ही परचेजेज पोटैटोज, वो आलू खरीदता है। यहाँ पे 9 काइंड्स। तो सबसे पहला काइंड सब चलेंगे बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। आपको बताएंगे 9 काइंड्स का सबसे पहला काइंड्स पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है बच्चों व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है वो व्यक्तियों के लिए आता है। अब मान लीजिए अभी मैंने एक सेंटेंस जो लिखा था, राम गोज टू मार्केट, तो यहाँ पे जो बच्चों फिर से मैं लिख रहा हूँ, राम गोज टू मार्केट। फिर यहाँ पे हो गया ही बाइज टोमेटोज, कुछ भी है, पोटैटोज या टोमेटोज, ही बाइज टोमेटोज। यहाँ पे बच्चों क्या है कि राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, और ही बाइज टोमेटोज, ये आपका है नाउन। और इसके जगह पर जो आ गया तो किसी पर्सन के लिए अगर कोई प्रोनाउन हम लेकर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब बच्चों पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है
वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसमें 2 शब्द होते हैं बच्चों, आई और वी। आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। दूसरा है बच्चों, इसी सेम पर्सनल प्रोनाउन में ही ये तीनों प्रकार होते हैं। दूसरा है बच्चों सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसमें आपका यू होता है। एक वर्ड और है बच्चों दाऊ, लेकिन वो लिटरेचर में आपको मिलेगा स्पेशली, तो इसीलिए उसको आप शायद नहीं देखे होंगे। दाऊ एक तुकारू भाषा भी है, जिसका मतलब होता है तू या तूने। साहित्य या कविताओं में आपको मिलेगा, तो इसलिए उसको भी आपने कम देखा होगा। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसमें बच्चों आपके ही हो जाएंगे, शी हो गए, इट हो गए और दे, इटीसी, ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्यों कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन जो है उसका मतलब है कि ये व्यक्ति स्पीकर है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स ये स्पीकर है। सेकंड जो है वो लिसनर है, वो सुनने वाला है। और थर्ड जो है उसके विषय में बात हो रही है। थर्ड जो है उसके विषय में बात हो रही है। इनका पूरा 4 टेबल आपको इसका विस्तारित बताया जाएगा। अभी इसका केवल इंट्रोडक्शन सेक्शन चल रहा है ग्रामर का। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पर्सन प्रोनाउन होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसमें आई और वी हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिसमें यू और दाऊ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही सी इट दे है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सेकेंड हम आपको बताएंगे बच्चों, इसमें 2 प्रोनाउन मिक्स करके बताएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें एक होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 2 एक होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। ये दोनों मिक्स करके बताएं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इम्फैटिक प्रोनाउन, तो इम्फैटिक जो प्रोनाउन है बच्चों, इम्फैटिक प्रोनाउन, तो इन दोनों का जो इनका फॉर्मेशन जो है, ये दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। ये दोनों एक ही तरीके से बनते हैं और दोनों को सेल्फ फॉर्म कहा जाता है। दोनों को सेल्फ फॉर्म कहा जाता है। ये दोनों सेल्फ फॉर्म से जुड़ते हैं। जो बहुवचन वाले होते हैं उनको सेल्फ से जुड़ते हैं, जो सिंगुलर है वो सेल्फ से जुड़ते हैं, उनको सेल्फ जोड़ा जाता है उनके साथ। दोनों ही एक ही तरीके से बनते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग अलग है। अब आप दोनों की हिंदी समझिए, मैं यूज़ के साथ दोनों को बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और जो इम्फैटिक है वो है दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये दोनों सर्वनाम सेल्फ फॉर्म से बनते हैं। दोनों का फॉर्मेशन एक जैसा है, लेकिन इसका जो यूज़ है, इसमें बच्चों जरा सी चूक करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। या बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मेरे पास आते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसमें।
कि कौन सा निजवाचक सर्वनाम होगा या कौन सा दृढ़तावाचक सर्वनाम है, एम्फैटिक कौन सा है और रिफ्लेक्सिव कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम और दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसका सबसे बढ़िया यूज़ बच्चों ये है कि मान लीजिए किसी ने लिखा, हिंदी में सेंटेंस हम बोलते हैं कि वह स्वयं ही खाना बनाता है या वो अपना खाना स्वयं बनाता है। तो जो अपना खाना स्वयं बनाता है वो है निजवाचक सर्वनाम, वो है निजवाचक सर्वनाम। उसमें एक छोटी सी बात ये समझ लें, और जो खाना अपना स्वयं ही बनाता है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नाम ले लिए कि राजू अपना खाना स्वयं बनाता है, यहाँ पे जो स्वयं आया है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम, और राजू स्वयं ही अपना खाना बनाता है ये है दृढ़तावाचक सर्वनाम। इन दोनों को मैं लिखकर इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने लिखा कि राजू हिमसेल्फ, पहले यहाँ सेल्फ नहीं, राजू कुक्स, राजू खाना बनाता है, राजू कुक्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अब इसका मतलब है राजू खाना स्वयं बनाता है। दूसरा सेंटेंस में बच्चों ले रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव का। किसका है? रिफ्लेक्सिव का, निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर निजता दर्शाया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे बच्चों कि राजू कुक्स, सॉरी, राजू हिमसेल्फ कुक्स, राजू हिमसेल्फ कुक्स, ये हो गया आपका। इन दोनों में हिमसेल्फ का जो प्लेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, और इनका मीनिंग और अर्थ भी अलग है। राजू कुक्स हिमसेल्फ, राजू स्वयं खाना बनाता है, राजू हिमसेल्फ कुक्स, राजू स्वयं ही खाना बनाता है। पहले वाले सेंटेंस में अगर राजू को मदद मिले किसी की तो वो ले सकता है, यह है निजवाचक सर्वनाम। राजू को किसी की मदद मिले तो वो ले सकता है, अपना खाना स्वयं ही बनाता है, क्योंकि उसके पास कैंडिडेट नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो अपना खाना स्वयं बनाता है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में, एम्फैटिक में, राजू स्वयं ही अपना खाना बनाता है, इसमें उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना स्वयं बनाएगा, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना स्वयं बनाता है और स्वयं उसको अच्छा लगता है, उसको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दृढ़तावाचक सर्वनाम सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, इसीलिए दृढ़तावाचक सर्वनाम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लाए जाते हैं, और उनकी हिंदी जो होती है बच्चों, यहाँ निकलता है स्वयं ही। क्या निकलता है? स्वयं ही, स्वयं ही खाना बनाता है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक अंतिम और लास्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको बताएंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, बहुत सारे बच्चों को रिफ्लेक्सिव और उसमें दिक्कत रहती है। इनडेफिनिट, जैसा कि बच्चों ये नाम से स्पष्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है कि ये अनिश्चित सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम। इसमें हम बहुत सारे सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द प्रयुक्त हो। अब कुछ ऐसे शब्द आए जिनका नंबर हमको पता ही ना हो, नंबर अलग हो, नंबर डिफर हो, और संख्या हमको क्लियर ना हो पा रही हो, जिसमें आपका 1 हो गया, 1 आएगा। समबडी है बच्चों, समबडी, समबॉडी है, समबडी ले लिया। नोबडी ले लिया, नोबडी, नोबडी हो गया। नो वन हो जाएगा, नो वन, नो वन ले लीजिए। ऑल ले सकते हैं आप, ऑल, ऑल हो सकता है, ऑल, ऑल हो सकता है। नोबडी हो गया, नो वन हो गया, सब
जिससे हमको ये ना पता चले कि इसमें कौन सी संख्या कितने किस प्रोनाउन की हो रही, कौन व्यक्ति है, कितने लोग हैं, ये सब कुछ अनश्योर्ड होता, अनसर्टेन होता, इसीलिए इनको इनडेफिनिट, अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। संख्या निश्चित नहीं है। somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। somebody has stolen my book, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। somebody has taken my pen, किसी ने मेरा पेन। हम श्योर नहीं है, एक थे, दो थे, कितने लोग थे, हमको जानकारी नहीं है कौन था, तो हम उस जगह पे somebody का यूज़ करते हैं। नो वन विल कम, कोई नहीं आएगा। आपने जितने लोगों को बुलाया था कोई नहीं आएगा, अनिश्चित सर्वनाम है, ये सबके लिए यूज़ हो गया। ऑल का यूज़, ऑल हैव गॉन, सब चले गए। अब जितने लोग थे, वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, ऑल हैव गॉन, सब चले गए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इनका यूज़ करें सेंटेंसेस में। और बाकी का मैंने आपको बताया कि मैं आपको 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताऊंगा। आज केवल 4 प्रकार आपको मैंने बताए हैं, 5 प्रकार हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। उसके लिए आप एग्ज़ामगंज चैनल को देखते रहें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, बताते रहें, ठीक से पढ़ाई करते रहें। आपको अभी बहुत कुछ आगे मिलने वाला है, इसमें बहुत सारी उम्मीदें आपके लिए हैं। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।